नमस्कार, मैं अनूप कुमार झा द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के ऑनलाइन शिक्षण मिशन मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। मेंसुरेशन से हमने क्लास 9th के मैथमेटिक्स की शुरुआत करी थी। मेरा पहला चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, अर्थात ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसकी परिमिति। कल हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे थे, आज हम उसी से वहाँ से आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कल हमने बताया था कि हाइट क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है लिया गया बेस और उसके अपोजिट वर्टेक्स से उस बेस पे डाला गया परपेंडिकुलर। लिया गया बेस या उसके अपोजिट वर्टेक्स और उस बेस के बीच की दूरी। यहाँ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, हमने बेस लिया BC को, तो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा BC और इसके सामने जो वर्टेक्स है A, तो BC और A के बीच की दूरी जो कि AD है। उसी तरह से अगर हम बेस AC को लेते हैं तो AC और इसके सामने जो वर्टेक्स है B, तो AC और B के बीच की दूरी मतलब मिनिमम दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा वो होगा BE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ इंटू, अगर हमने बेस AB को लिया है, अगर हमने AB को लिया है तो करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा CF, तो AB इंटू CF ट्रायंगल ABC के लिए। अगर हमने बेस BC को लिया है तो हाइट हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा AD। अगर हमने बेस AC को ले लिया तो करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा B से AC पे डाला गया परपेंडिकुलर जो कि BE होता है। अगला फिगर हम देखते हैं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, अगर हमको PQR का एरिया निकालना है और अगर हम इसको QR को बेस लेते हैं, किसको QR को बेस लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि तो हाइट क्या होना चाहिए QR, इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है P, इसके बीच की दूरी, तो P से QR पे कोई परपेंडिकुलर खींचा ही नहीं जा सकता, कहीं भी 90 का एंगल नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि QR बेस के लिए कोई हाइट होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में कोई ज़रूरी नहीं है कि हाइट जो है या परपेंडिकुलर बेस पे ही आके पड़े या मिले। उस स्थिति में हम बेस को आगे पीछे खिसका सकते हैं, यानी कि RQ को अगर हम इधर खींचते हैं, इधर बढ़ाते हैं, तो P से इस पे तो लंब डाला जा सकता है, यानी कि PQR का एरिया अगर निकालना हो और अगर हम QR को बेस लेते हैं तो हाइट या करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा PM हो सकता है। QR को अगर बेस लिए तो करस्पॉन्डिंग हाइट PM होगा। उसी तरह से अगर हम PR को बेस लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा, PR के सामने वाले वर्टेक्स से PR के बीच की दूरी जो कि ये होता है। तो अगर हम PR को बेस लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग हाइट QN हो जाएगा, इसको हमने N मान लिया है। अगर हम PQ को बेस लेते हैं तो PQ के सामने वाला वर्टेक्स है R, तो R से PQ पर कोई परपेंडिकुलर नहीं डाला जा सकता है, लेकिन PQ को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो R से PQ के बढ़े हुए भाग में परपेंडिकुलर डाला जा सकता है और यही होगा इसका बेस। यानी कि PQ बेस के लिए अगर हम बेस PQ को लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा RO। यही बात हमको देखना था कि बेस बदलने के साथ साथ हाइट खुद ब खुद बदल जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का दूसरा फार्मूला है √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ आपको पता होना चाहिए कि A B और C जो है कभी भी छोटे लेटर से हम लोग ट्रायंगल के साइड को इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये छोटा A है, ये छोटा A है, ये छोटा B है, तो स्मॉल लेटर से हम लोग ट्रायंगल के साइड को इंडिकेट करते हैं। तो ABC क्या होगा, ट्रायंगल का तीनों साइड होगा और S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C/2, यानी कि तीनों को जोड़ के 2 से हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर तीनों साइड दिया गया हो, इस फार्मूला का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे कि अगर तीनों साइड दिया गया है तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ABC पता है, S हम निकाल लेंगे और फार्मूला पे सेट कर देंगे। इसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं। तीसरा फार्मूला जो है, तीसरा फार्मूला नहीं है, एरिया कुछ स्पेसिफिक
ट्रायंगल के लिए स्पेसिफिक एरिया निकाला जाता है। जैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक्चुअली ये जो फार्मूला डिराइव हुआ है, जो निकला है, उसका मेन बेस या आधार यही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा समझाने का कोशिश किया है कि ABC अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड x होगा। अगर किसी वर्टेक्स से हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको दो भाग में बांटेगा, ये हो जाएगा x/2। राइट एंगल ट्रायंगल ADB में हम AD निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, AD² + BD² = AB² से हमने AD निकाला तो AD का वैल्यू आ जाएगा √3x/2। x क्या है? साइड है। तो हम इसी फार्मूला पे अगर इसको बैठाते हैं तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा? BC जो कि x है, और हाइट क्या होगा? AD √3x/2 जो अभी हमने जस्ट निकाला है। तो अल्टीमेटली इसका फार्मूला होगा √3/4x²। x क्या है? इसका साइड है, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू हो जाता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एक्चुअली इसी से ये निकला हुआ है। एक और है जो कि सिर्फ आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला काम करेगा, b/4 इंटू √4a² - b²। जहाँ हमने दिखा दिया है कि a और a ये आइसोस्केलस ट्रायंगल का दोनों इक्वल साइड होगा और ये क्या होगा? बेस होगा। अब आते हैं हम लोग पेरीमीटर पे। किसी भी चीज़ का पेरीमीटर जो होता है वो उसका टोटल जो बाउंड्री लाइन होता है उसका जो लेंथ होता है वही होता है पेरीमीटर। हमने यहाँ लिख दिया है पेरीमीटर होता क्या है? तो लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन। जैसे अगर हमको इस ABC का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे? एक बाउंड्री लाइन इसका ये है, एक किनारा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यानी कि तीनों साइड को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है? पेरीमीटर निकलता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं हम, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों साइड बराबर है। जैसे इसका हमको निकालना है तो तीनों साइड हुआ x + x + x, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 3x, यानी कि 3 इंटू x। x क्या है? साइड है। वही हमने लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू साइड + साइड + साइड 3 इंटू साइड। अब आगे हम लोग देखते हैं यूनिट। एरिया का यूनिट क्या होगा? जैसे मान लीजिए बेस और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, बेस मान लीजिए 5 मीटर है और हाइट मान लीजिए 6 मीटर है, तो 5 इंटू 6 तो 30 हो गया, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि जो लेंथ का यूनिट होता है उसका स्क्वायर होता है। जैसे मीटर है लेंथ का यूनिट तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर फीट, एट्सेट्रा। यानी कि लेंथ के यूनिट में हम स्क्वायर लगा के इसका यूनिट निकालते हैं। लेकिन पेरीमीटर के यूनिट में वो बात हो नहीं सकती, क्योंकि जब हम सम करते हैं तीनों साइड को, जैसे 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, तो 3 3 6 3 9 मीटर ही रहा, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? जो लंबाई का यूनिट होता है वही इसका भी यूनिट होगा। समय हमको देखना पड़ेगा। अब आगे कल के क्लास में हम बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल का आइडिया क्या होता है। उसके बाद मेरा ये थ्योरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग चैप्टर बना सकते हैं। धन्यवाद।